नेक्स्ट हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं। इसके लिए जो हम तरीक़ाकार यूज़ करते हैं वो ट्रायल एंड एरर मेथड है, उसी को हम यूज़ करते हुए उसी के रूल को फॉलो करते हुए हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। फर्स्ट रूल जो इसके मुताबिक है उसमें कहता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लेनी चाहिए और उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में एलिमेंट्स के एटम की तादाद को काउंट करना चाहिए। इसके बाद सेकंड जो स्टेप है उसमें कहता है कि वर्क वन एलिमेंट एट ए टाइम, एक ही वक्त में हमें एक एलिमेंट के ऊपर वर्क करना चाहिए। वन बाय वन एलिमेंट को हमको बैलेंस करना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन चेंज इनटू NH3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास नाइट्रोजन अनबैलेंस है, इधर नाइट्रोजन 2 हैं और इधर 1 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नाइट्रोजन को बैलेंस करना चाहिए, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहिए। इसके बाद थर्ड स्टेप में वो कहता है कि मल्टीप्लाई 2, 3, 4, 5 एक्स्ट्रा। मिसाल के तौर पर अगर किसी इक्वेशन में रिएक्टेंट्स में अगर कोई एलिमेंट, मिसाल के तौर पर ये नाइट्रोजन दिए हुए हैं, इधर 2 हैं तो इधर 1 है, तो इधर 2 के साथ हमें नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई कर देना होगा। जो भी मुतलका डिजिट होगा हमें उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल द एलिमेंट्स वन बाय वन, हमें वन बाय वन तमाम जो एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होंगे उन्हीं के लिए ये प्रोसेस रिपीट करना होगा। मिसाल के तौर पर पहले हमने नाइट्रोजन को बैलेंस करना होगा, इसी तरह 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जैसे हमने, इसके बाद हाइड्रोजन को भी इसी तरह करेंगे। वन बाय वन जो भी एलिमेंट्स इक्वेशन के अंदर मौजूद होंगे उनको हम मुतलका डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे ताकि वो बैलेंस हो जाए। इसके बाद लास्ट जो स्टेप है उसमें कहता है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल बैलेंस्ड एट एंड। जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होंगे मिसाल के तौर पर जो 2 की फॉर्म में होंगे H2N2O2 Cl2, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। डायटोमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जो 2 की फॉर्म में मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर Cl2, Cl अकेला आपको कहीं नहीं मिलेगा बल्कि Cl2 की फॉर्म में मिलेगा, O2 की फॉर्म में मिलेगा। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं, इनको हमें एट द एंड बैलेंस करना होगा। ये जो रूल हमने पढ़े हैं इनकी एक एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें इनकी समझ आ जाए। एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास है और फर्स्ट जो स्टेप है इसके अंदर हमें एक अनबैलेंस इक्वेशन हमने ली है N2 + H2 चेंज इनटू NH3। इसके बाद हमें रूल्स के मुताबिक इनके एलिमेंट्स में एटम की तादाद को काउंट करना होगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में जो नाइट्रोजन है वो 1 मौजूद है, ये जो एक नाइट्रोजन पड़ा हुआ है, जबकि रिएक्टेंट में नाइट्रोजन 2 पड़े हुए हैं, 2 एटम पड़े हुए हैं नाइट्रोजन के। जबकि हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स के अंदर 2 हैं, हमारे पास 2 एटम है हाइड्रोजन के, जबकि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 3 एटम हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें नाइट्रोजन के साथ हमें 2 मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे, ताकि नाइट्रोजन जो हैं ये भी 2 हो जाए और नाइट्रोजन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। स्टेप 2 के अंदर हमने क्या किया, स्टेप 2 के अंदर हमने नाइट्रोजन के साथ 2 मल्टीप्लाई किया और नाइट्रोजन हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस हो गया। जब हमने नाइट्रोजन के साथ 2 मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन हमारे पास 6 हो गए, क्योंकि ये रूल है कि ये जो हम मल्टीप्लाई करेंगे ये इनके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाइड्रोजन हमारे पास पहले 3 मौजूद थे तो 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 2 6 हाइड्रोजन हमारे पास बन जाएंगे। जबकि इधर हमारे पास हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन 2 हैं। तो हमें ऐसा डिजिट हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई करना होगा ताकि इधर भी हाइड्रोजन की एटम की तादाद बराबर हो जाए और इधर भी हाइड्रोजन के एटम की तादाद बराबर हो जाए। इसके बाद हम स्टेप 3 के अंदर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इधर भी हाइड्रोजन के साथ 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं और हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, और इधर ऑलरेडी हमारे पास हाइड्रोजन 6 हो चुके थे। इस तरह जो इक्वेशन है वो हमारे पास बैलेंस हो गई है। नाइट्रोजन भी 2 2 बराबर हो गए, इधर भी नाइट्रोजन रिएक्टेंट में भी 2, जबकि रिएक्टेंट में भी 2 थे और प्रोडक्ट में भी 2 हो गए। और
इधर हाइड्रोजन 6 बन गए थे, तो फिर हमें रेक्टेंट्स में भी हाइड्रोजन 6 बनाने पड़े। तो इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन 6 और नाइट्रोजन 2 एटम्स इक्वेशन के अंदर बराबर मिल गए और इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गई। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। नेक्स्ट जो इक्वेशन पड़ी हुई हैं ये आपके लिए असाइनमेंट हैं, ये आपके लिए होमवर्क हैं, ये आपने खुद करनी है ताकि आपको समझ आ जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।